हेलो बच्चों, कैसे हो? तो लास्ट सेशन में मैंने स्टार्ट किया था, जो प्रीवियस मेरी लेक्चर सीरीज है, मैंने स्टार्ट किया था मोल। और मोल का मैंने आपको एक मेथड बताया था कि अगर आपको मास गिवन हो तो मोल कैसे निकालते हैं। तो उसी के बाद आज मैं सेकेंड मेथड आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, सेकेंड मेथड आपको बताने जा रहा हूं। जब हम फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड कंप्लीटली कर लेंगे तो इस दोनों मेथड से बेटा मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यू, कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये दोनों कंसेप्ट यानी फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड आपको अगर क्लियर होगा तो इस दोनों पे मैं कुछ क्वेश्चन लाऊंगा, चाहे वो आपका जेई का लाऊं या नीट का लाऊंगा। तो आप देखिएगा कि वो जो क्वेश्चन है वो आपको किस तरह से कितने टाइम पीरियड में आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को कि ये जो बेसिक कंसेप्ट यानी जो मैंने स्टार्ट किया सेकेंड सीरीज मैंने मोल कंसेप्ट का, तो मोल कंसेप्ट का जो आज मैं नेक्स्ट मेथड जो बता रहा हूं उसको आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। और नोट्स बनाने के बाद आप क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। समझ में आएगा? तो आज मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं मोल का सेकेंड मेथड। तो देखिए मोल का सेकेंड मेथड में कि अगर आपको नंबर गिवन हो, ध्यान से समझिए, अगर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन हो बेटा, नंबर दिया गया हो, तो नंबर कैसे हम लोग चेक करेंगे? या तो नंबर ऑफ एटम्स हो, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हो, या नंबर ऑफ आयंस आपको अगर गिवन हो तो मोल कैसे निकालते हैं? तो मोल इक्वल टू, ध्यान से समझिए, मोल अगर आपको नंबर गिवन होगा तो मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रोस कांस्टेंट। मोल का अगर निकालना हो कि क्या चीज गिवन हो जी, तो मोल में अगर आपको नंबर गिवन हो, ध्यान से समझिए, नंबर गिवन हो तो मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई एवोगाड्रोस कांस्टेंट यानी 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर आपके पास नंबर गिवन होगा तो नंबर यानी एटम्स, मोलिक्यूल्स या आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, किसी का भी अगर नंबर आपको दिया गया हो तो मोल कैसे निकालते हैं बेटा? तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रोस कांस्टेंट। अब यहाँ पे बहुत बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आया, तो पार्टिकल्स है क्या? तो देखो बेटा, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि केमिस्ट्री में पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम्स, मोलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। बात समझ में आया? तो नंबर गिवन हो तो कैसे निकालेंगे? गिवन नंबर को किससे डिवाइड कर देंगे? गिवन नंबर को अगर हम एवोगाड्रोस कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या निकल जाएगा? मोल्स निकल जाएगा। अब एक चीज बताइए आप कि अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, अब यहां पे मैं पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो क्या करोगे? इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो क्या करोगे? मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दो? तो मोल को अगर हम एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, मोल को हम किससे, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल जाएगा? अरे क्या निकलेगा? कुछ तो बोलो यार, क्या निकलेगा भाई साहब? निकलेगा क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलेगा। क्या निकलेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या हो गया जी? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला हो जाएगा मोल इंटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट, मोल इंटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट। और इस नंबर को मैंने बोला था कि या तो Na लिखेंगे, नहीं तो हम इसको क्या किससे डिनोट करते हैं? N से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस अगर आपके पूछे जाएं तो मोल को अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? अरे कुछ तो बोलो, हाँ या ना। समझ में आया? मजा आ रहा है? तो मोल निकालने का बार बार मैं बोल रहा हूं कि देखो, मोल का बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, मोल का कुछ कॉमन फॉर्मूला है। जैसे मास गिवन हो, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर मास गिवन हो तो कैसे मोल निकालते हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था बेटा कि अगर आपके पास मास, अगर मैं बात करूं मोल निकालने का, कि फर्स्ट मेथड अगर क्वेश्चन में मास गिवन हो, एज मास यानी मास गिवन हो, तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या था जी?
कि मोल यानी n इक्वल टू, मैंने बताया था गिवन मास बाई मोलर मास, यही फॉर्मूला मैंने पहला बताया था कि मोल इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास यानी W/m। और ये आपका फर्स्ट मेथड है कि गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दे तो मोल निकल जाएगा। और दूसरा जो आज की लेक्चर मैं स्टार्ट किया हूं कि अगर आपके पास नंबर गिवन हो, अगर आपके पास नंबर गिवन हो तो नंबर गिवन हो तो मोल कैसे निकालेंगे, मोल कैसे निकालेंगे जी? तो मोल निकालने का फॉर्मूला हो गया कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई क्या चीज, एवोगाड्रोज कांस्टेंट। और इस Na का वैल्यू कितना जी, 6.022 इंटू 10⁻23। तो अभी के लेक्चर में मैंने दो मेथड आपको समझा दिया कि मास गिवन हो तब मोल कैसे निकालते हैं, नंबर गिवन हो तब कैसे निकालते हैं। समझ में आया? मास गिवन तब मोल कैसे और नंबर गिवन तब मोल कैसे। अरे कुछ समझे कि ना समझे? समझे ना? तो समझे तो इस टॉपिक पे, अब ये जो टॉपिक है दोनों को कंबाइंड, तो पहले मैं इस टॉपिक पे कुछ बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इस दोनों को कंबाइंड करके तब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो दोनों के दोनों फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए कि अगर मास गिवन तो मोल कैसे, अगर नंबर गिवन तब मोल कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। समझ में आ रहा है? अरे मजा आ रहा है? हाँ या ना सर? कुछ तो बोलो भाई साहब, मजा आ रहा है कि नहीं जी? मजा आ रहा है ना? तो चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जी। तो देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको निकालना क्या है, पहला माइंड सेट होना चाहिए, मोल निकालना है। क्या निकालना है जी? मोल निकालना है। किसका निकालना है? तो जो क्वेश्चन जो ए में दिया गया है, पढ़िए इसको। ए में क्या है जी? ए जो क्वेश्चन है कि 6.022 इंटू 10⁻22 मोलिक्यूल्स ऑफ CH4। तो जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन पढ़ के क्या आइडिया लगा, क्या चीज गिवन है बेटा? गिवन है आपका नंबर। क्या गिवन है? नंबर गिवन है। तो मोल निकालना है, नंबर गिवन है, मोल निकालना है, गिवन क्या है जी? नंबर गिवन है। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। देखो फॉर्मूला कैसे याद होता है, ये चीजें समझना। तुम लोगों को, बहुत बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद होता है, तो फॉर्मूला को क्वेश्चन बनाते समय अगर बार बार 3-4 बार 5 बार 6 बार 10 बार अगर उस फॉर्मूले का यूज कर लेते हो लिख के, तो फॉर्मूला तुरंत क्या हो जाएगा, दिमाग में हिट कर जाएगा। और उस फॉर्मूले को तुम भूलने का कोशिश भी करना चाहोगे कि नहीं इस फॉर्मूले का मैं भूल जाऊं, तो ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूं, तुम्हारे लिए। किसके लिए? तो तुम्हारे लिए लिख रहा हूं कि अगर इस फॉर्मूले को तुम बार बार रिपीट करोगे तो फॉर्मूला बेटा तुमको क्या हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट देखेंगे वैल्यू दिया हुआ है तुरंत सॉल्व कर देंगे, तो ऐसा नहीं काम करो। 2-4 बार करो, प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला जब दिमाग में बैठ जाएगा, दिमाग में हिट कर जाएगा, तो तुम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कोई 2 घंटा 10 घंटा नहीं लगेगा, 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि मोल निकालने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा तो इसमें दिया क्या था, नंबर दिया था। क्या चीज दिया था जी, नंबर। और नंबर को कैसे हम लोग मोल में कन्वर्ट करते हैं, तो गिवन नंबर को अगर हम एवोगाड्रोज कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गिवन नंबर कितना है जी, तो गिवन नंबर है 6.022 इंटू 10⁻22 को किससे डिवाइड करना है, इस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो 6.022 इंटू 10⁻23।
10 टू द पावर 23। ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट, ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट। अब देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, डिवीजन में है, बेस सेम डिवीजन में, बेस सेम डिवीजन में, तो पावर क्या होता है, अरे पावर क्या होता है जी, अगर बेस सेम हो डिवीजन में हो तो पावर को क्या करते हो, क्या करते हो, ऐड की सब्ट्रैक्ट। तो अगर बेस सेम है डिवीजन में है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे जी, माइनस करेंगे। तो बेस सेम है डिवीजन में है तो पावर को क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे। तो 10 टू द पावर 22 माइनस 23, तो फाइनली आ गया 10 टू द पावर -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर कितना जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 टू द पावर -1। और 10 टू द पावर -1 या इसी को 1/10 लिखोगे, या और मन करे लिखने के लिए तो 0.1 मोल लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना जी, 0.1 मोल। अब इसी से दूसरा मैं एक और देखो, मैं बेसिक क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूं कि बेसिक सीखो, बेसिक सीखोगे तभी तुमको इससे बेहतर क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा और वो जो क्वेश्चन होगा तुमको आसान बन जाएगा। तो अब चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन लिखिए, देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये जो सेकंड क्वेश्चन है करते हैं, इसको करके बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो क्या निकालना था, हम क्वेश्चन में बार बार लेकर चल रहे हैं, अभी हमको मोल निकालना है, क्या निकालना है, मोल। तो क्वेश्चन में मोल निकालना है, दिया क्या गया, जैसे ही क्वेश्चन पढ़े आपको गिवन क्या मिला, नंबर मिला, क्या मिला, नंबर मिला, यानी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मिला, किसका जी, अमोनिया का। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मिला किसका बेटा, अमोनिया का नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मिला। करना क्या है, अरे करना क्या है, करना कुछ नहीं है, मोल निकालना है। और नंबर गिवन हो तो मोल कैसे करते हैं, मोल इक्वल टू गिवन नंबर, गिवन नंबर को डिवाइड कर देते हैं किससे, एवोगाड्रोज कांस्टेंट से। तो गिवन नंबर कितना जी, गिवन नंबर दे दिया गया है, तो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो देखिए 10 टू द पावर 23 से 10 टू द पावर 23 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इस 3.011 को 2 से कैंसिल कर दोगे तो कट जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 1/2 मोल। और 1/2 का मतलब कितना, 1/2 का मतलब कितना जी, तो 0.5 मोल। कितना जी, 0.5 मोल। मतलब इस क्वेश्चन का मोल आंसर कितना हो गया कि 1/2 इंटू या 1/2 या 0.5 मोल। कोई डाउट, कोई डाउट, हाँ या ना, कोई डाउट है, अरे कैसे डाउट हो गया यार, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बच्चों वाला, बच्चों का खेल का क्या है, खिलौना है। जैसे बच्चे को दे दिया जाता है ना, तो ये समझो कि ये तुम्हारे लिए क्या है, बच्चा है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे तब हम बड़ों वाला करेंगे। तो बच्चा वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद बड़ा वाला। बड़ा वाला कौन सा, नीट का, जेई का करेंगे, बिल्कुल करेंगे, साथ मिलकर करेंगे। और साथ मिलकर करेंगे, मजे के साथ करेंगे, मजा ले लेके पढ़ेंगे। हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं मजा ले लेके पढ़ेंगे। तो इतना भी मजा नहीं, मजा किसके साथ लेना है, क्वेश्चन के साथ मजा लेना है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर सी, इसी का सी पार्ट, इसी का सी पार्ट हम लोग करते हैं। तो कीजिए इसका सी पार्ट। मोल्स निकालना है, बार बार चलना है, क्वेश्चन में क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। दिया क्या गया है, दिया क्या गया है जी, यहां पे भी पढ़िए 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स, एटम्स किसका, किसका जी, किसका, कैल्शियम का। तो एक गिवन क्या है, एक गिवन है बेटा नंबर गिवन है। क्या चीज गिवन है, नंबर गिवन है। निकालना क्या है, निकालना क्या है, मोल निकालना है। नंबर को मोल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो नंबर को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो गिवन नंबर, तो गिवन नंबर कितना है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 23। अब क्या इसके बाद है क्या जी, केमिस्ट्री खत्म, मैथ शुरू, केमिस्ट्री खत्म,
मैथ शुरू। तो देखो इस नंबर को इससे कैंसिल करोगे तो 2 से कट जाएगा। कितने से कटेगा जी? 2 से। अब देखिए 2। अब देखो ये क्या है? ये क्या है? बेस सेम है, बेस सेम है, डिवीजन में है। बेस सेम डिवीजन, पावर क्या? पावर माइनस। तो 2 इंटू 10 टू दावर 24 माइनस 23, तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू दावर 1, यानी फाइनली कितने मोल्स? 20 मोल्स। कितना मोल्स जी? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 20 मोल्स हो जाएगा। क्लियर? एक और एसी हुआ, एक और इससे रिलेट कर रहे हैं, तो ये नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया? अरे हाँ या ना? हुआ कि नहीं जी? हो गया ना? तो चलिए इसका एक और पार्ट हम लोग करेंगे। बिल्कुल करेंगे, एकदम मजे के साथ करेंगे जी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 24.088 10 टू दावर 20 एटम्स किसका? मैग्नीशियम का। मतलब इस क्वेश्चन में भी क्या गिवन है? नंबर गिवन है। इस क्वेश्चन में भी क्या गिवन है जी? नंबर गिवन है। और नंबर को मोल में कन्वर्ट करना तुमको अच्छे से आता है। तो मोल इक्वल टू गिवन नंबर। गिवन नंबर कितना है? 24.088 इंटू 10 टू दावर 20 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रोज नंबर, यानी 6.022 इंटू 10 टू दावर 23। अब देखिए इससे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया 4। वही कहानी बेस सेम डिवीजन, पावर क्या होता है? सब्ट्रैक्शन हो गया। तो 4 इंटू 10 टू दावर 20 माइनस 23, यानी फाइनली हो गया 4 इंटू 10 टू दावर माइनस 3 मोल्स। 4 इंटू 10 टू दावर माइनस 3 मोल। मतलब इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो गया? मिल गया। कोई डाउट? ये था जो 4 हमने लिया, ए बी सी डी। जो 4 मैंने जो क्वेश्चन लिया ये बेसिक क्वेश्चन है, मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाया जाए, तो चलिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। हाँ, ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ेंगे और करेंगे भी। पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन को क्या करना है? करना भी है। अब आते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या पूछा जा रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम CH4। 1.6 ग्राम क्या चीज? CH4। निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। लाइन एकदम ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में जो चीज गिवन है उसको पे फोकस ज्यादा रखना है। तो यहां पे फोकस क्या रखना है कि निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स गिवन क्या है? मास गिवन है। गिवन क्या है जी? मास गिवन है। तो मास जो दे रखा है, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व कैसे किया जाएगा? करने के लिए फॉर्मूला है ही है मेरे पास, कर लेंगे। तो गिवन क्या है कि वेट ऑफ CH4 कितना है जी? 1.6 ग्राम। 1.6 ग्राम। और आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोलिक्यूल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोलिक्यूल्स का मैंने क्या फॉर्मूला बताया? मोल इंटू 6.022 इंटू 10 टू दावर 23 फॉर्मूला बताया। ये फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले बताया कि नहीं जी? अरे बोलो, बताया कि नहीं? बताया था ना। अब देखिए, अब ध्यान से समझिए, क्या इस क्वेश्चन में मोल डायरेक्टली गिवन है? इस क्वेश्चन में मोल तो डायरेक्टली गिवन नहीं है बेटा। क्या गिवन है? मास गिवन है। और मास को मोल में कन्वर्ट करना आता है। अरे आता है कि नहीं जी? हाँ या ना? मास गिवन है और मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हो? गिवन मास, मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे? गिवन मास कितना? 1.6 डिवाइड बाय मोलर मास। CH4 का मोलर मास कितना जी? 16। तो CH4 का मोलर मास 16
गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए पॉइंट को हटाइए, 10 लगाइए, 16 से 16 क्या हो गया, कैंसिल, यानी फाइनली आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 मोलिक्यूल्स किसका, CH4, किसका जी, CH4। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। तो मैंने देखो बेसिक चीजें हैं, क्वेश्चन का पकड़ बनना चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन में निकालना क्या है। तो अगर क्वेश्चन में जो चीज गिवन है, निकालना जो चीज है, फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन तुम्हारे पास, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हारे पास। कोई डाउट, क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, कुछ क्वेश्चन और आज के लेक्चर में करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसको और इसको सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन मैंने बार बार बोला है बेटा कि क्वेश्चन का स्टडी सबसे बड़ा जरूरी है। तो क्वेश्चन में क्या है, चलिए शुरू करते हैं पढ़ना, साथ में पढ़ेंगे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच एटम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच एटम्स मतलब आपको क्या निकालना है, हर एक एटम्स निकालना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच एटम्स। और दूसरा क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच एटम्स एंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम। 10.6 ग्राम किसमें, सोडियम कार्बोनेट में। मतलब सोडियम कार्बोनेट में आपको क्या क्या निकालना है, हर एक एटम्स निकालना है कि सोडियम कार्बोनेट में जितने भी एटम है सभी एटम्स को निकालना है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालना है। कितने ग्राम, यानी ये जो मास दिया गया है 10.6 ग्राम, तो 10.6 ग्राम में इस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है सभी एटम्स को निकालना है। और फिर किसको निकालना है, फिर किसको निकालना, मॉलिक्यूल्स को निकालना। तो क्वेश्चन का स्टडी हमने किया, तो क्वेश्चन के स्टडी में क्या मिला जी, क्वेश्चन के स्टडी में मिला वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना है जी, 10.6 ग्राम। 10.6 ग्राम, ओके। अब देखिए ये जो सोडियम कार्बोनेट है एटम्स है कि मॉलिक्यूल्स है, ये जो सोडियम कार्बोनेट है बेटा एटम्स है कि मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है। तो अगर मैं पूछूं कि वन मोलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट बनाना है, एक मोलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट तुमको बनाना है, तो कितने एटम चाहिए, किन कौन कौन सा एटम लगेगा जी, तो आपके पास 3 तरह का एटम है। कितने तरह का, 3 तरह का। तो 2 एटम चाहिए, किसका, 2 एटम सोडियम का लगेगा, यानी 2 एटम्स ऑफ सोडियम। सोडियम के 2 एटम चाहिए। 1 एटम किसका चाहिए, 1 एटम ऑफ कार्बन चाहिए। और 3 एटम कितना, 3 एटम्स किसका, तो 3 एटम्स ऑक्सीजन चाहिए। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक मोल सोडियम कार्बोनेट, सॉरी एक मोलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट बनाना है, तो टोटल कितने एटम्स, 2 एटम सोडियम, 1 एटम्स कार्बन, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी एक मोलिक्यूल्स में टोटल एटम्स कितने जी, तो टोटल एटम्स हो जाएंगे, एक मोलिक्यूल बनाना है तो 2 1 और 3, तो 2 1 3 3 6, टोटल एटम कितने चाहिए, 6 एटम चाहिए। अगर तुमको एक मोलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो एक मोल सोडियम कार्बोनेट के बनाने में टोटल कितने एटम चाहिए, 6 एटम चाहिए। अब क्वेश्चन में जो मास गिवन है कितना ग्राम है जी, कितना ग्राम है, 10.6 ग्राम। यानी 10.6 ग्राम में तुमको क्या पूछा जा रहा है, तो तुमसे पूछा जा रहा है हर एक एटम यानी ईच एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, तो सबसे पहला काम हम लोग कर लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या था जी, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला था मोल इनटू एवोगाड्रोज कांस्टेंट।
मोल इंटू एवोगाड्रोज कांस्टेंट। अब देखिए मोल डायरेक्ट दिया हुआ है, मोल डायरेक्ट है नहीं, क्या चीज डायरेक्ट है बेटा, मास गिवन है, और मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये तुमको आता है। तो मास कितना दिया है 10.6, तो 10.6 मोलर मास, सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना जी, इसका मोलर मास होता है 106 ग्राम। सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना जी 106 ग्राम। तो 106 इंटू Na, इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.1 Na। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितना आया, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हो गया बेटा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हो गया 0.1 Na, 0.1 Na। अब क्या निकालना है, हर एक एटम्स निकालना है। तो कौन कौन सा एटम्स, सोडियम का। तो एक मोलिक्यूल को बनाने में कितने एटम, 2 एटम। तुम्हारे पास टोटल मोलिक्यूल्स कितना है, इतना। तो अगर हम लिखें कि नंबर ऑफ सोडियम एटम, तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितना जी, तो 2 इंटू 0.1 Na, ये हो गया नंबर ऑफ सोडियम एटम। अगर तुमसे पूछा जाए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 इंटू 0.1 Na। अगर मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 3 इंटू 0.1 Na। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये मिल गया, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी मिल गया, नंबर ऑफ सोडियम एटम भी मिल गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी मिल गया, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी मिल गया। ये देखिए ये 0.3 है, ऐसा नहीं है कि ये क्या है 3 इंटू 0.1 Na। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई डाउट, अरे कोई डाउट किसी को, मजा आया सॉल्व करने में। देखो ये जो क्वेश्चन है, मैंने बोला था ना कि अगर आपको थ्योरी, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और देखिए एटम्स मॉलिक्यूल्स का यूज पड़ रहा है कि नहीं, तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं देखे हैं मेरी वीडियो, तो बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो आप देखिए, वहां से ये सारी क्वेश्चन एटम्स मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स मैंने बता रखा है, वहां पे आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिक देखिए तब आप मोल कंसेप्ट देखेंगे तो अब आपको अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा। ओके, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से समझिए। 1-2 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे आज के लेक्चर में। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन देखिए, आपके लिए मैं एक क्लासेस कंप्लीटली मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन लाऊंगा। एक क्लासेस मैं कंप्लीटली मोल कंसेप्ट का लेकर आऊंगा, ठीक ना। और वो रहेगा क्वेश्चन एमसीक्यू। क्या रहेगा जी, एमसीक्यू लेकर आऊंगा। कुछ क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन हो सकता है मैं एक ही क्लास में कराऊं, और आपको उस क्वेश्चन को देखिएगा तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं थोड़ा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। क्या पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। तो ट्राई एटॉमिक गैस मान लेते हैं कि X3 कोई ट्राई एटॉमिक गैस है, X3 नहीं मानो तो ओजोन मान लो, ओजोन भी क्या है ट्राई एटॉमिक गैस। तो क्या ये एटम्स है कि मॉलिक्यूल्स है, सबसे पहले बताइए कि वो एक क्या है, ट्राई एटॉमिक जो गैस लिखा गया है क्या ये एटम्स है कि मॉलिक्यूल्स है, अरे कुछ तो बोलो, एटम्स है कि मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स है। कैसे पता करेंगे कि अगर एक से ज्यादा यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ 1 और मोर एटम, मतलब एक से ज्यादा अगर एटम दिख जाए किसी भी कंपाउंड में तो आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया। तो एक मॉलिक्यूल, एक आपका क्या है जी, मॉलिक्यूल्स है। तो सबसे पहला लाइन हमको क्या निकला, मॉलिक्यूल्स निकला। लेकिन हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन दिया क्या गया है, मॉलिक्यूल्स दिया गया है। क्या चीज दिया गया है जी, मॉलिक्यूल्स दिया गया है।
तो अब मैं तो आपसे पूछूं कि अगर वन मोलिक्यूल्स ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस कितने एटम्स होंगे? एक मोलिक्यूल्स में कितने एटम्स? तो एक मोलिक्यूल्स में 3 एटम होंगे। ट्राई का मतलब 3। तो वन मोलिक्यूल्स ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इज इक्वल टू 3 एटम्स। कितने एटम्स? 3 एटम्स। तो आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। तो डायरेक्ट लिखें कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पहले निकाल लीजिए, 1 बाई 1 ही चलते हैं। ऐसे तो इसको एक ही लाइन में सॉल्व किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इक्वल टू मोल इनटू एवोगाड्रोज कांस्टेंट, ये फॉर्मूला है आपका। मोल कितना दिया गया है? 0.1 इंटू Na। ये क्या निकला? ये जो क्वेश्चन में क्या निकला जी? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकला। लेकिन निकालना क्या है? एटम्स निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू एक मोलिक्यूल में 3 एटम, तो 3 इंटू कितना आपके पास मोलिक्यूल है? 0.1 Na, यानी फाइनली हो गया 0.3 Na। और इस Na का वैल्यू आपको मालूम है कितना? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा? 0.3 Na, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 0.3 Na इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, एक क्वेश्चन आज की लेक्चर में और करेंगे। तो करते हैं एक क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग आज के लेक्चर में। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से समझिए। फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स present in 4.8 ग्राम ऑफ ओजोन यानी O3। फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 4.8 ग्राम ऑफ ओजोन, यानी 4.8 ग्राम ओजोन में क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। निकालना क्या है जी? नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। किस में? ओजोन में। तो बताइए, ओजोन एटम्स है कि मॉलिक्यूल्स है? ओजोन एटम्स है कि मॉलिक्यूल्स है जी? तो देखिए, एक से ज्यादा एटम दिख रहा है। तो एक से ज्यादा एटम देखने से क्या आइडिया लगा कि ओजोन जो है वो मॉलिक्यूल्स है। ओजोन क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो अगर मैं पूछूं कि वन मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 बनाना है तो कितने एटम्स चाहिए? 3 एटम्स चाहिए। 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी एक मॉलिक्यूल्स आपका O3 बनाना है तो कितने एटम्स चाहिए बेटा? 3 एटम्स चाहिए। कितने एटम्स? 3 एटम्स। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है? नंबर ऑफ एटम्स तो पूछ ही रहा है, लेकिन कितने ग्राम में? 4.8 ग्राम। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है जी? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला आपके पास है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इंटू Na, यानी एवोगाड्रोज कांस्टेंट। क्या इस क्वेश्चन में मोल डायरेक्ट दिया है? नहीं। क्या दिया गया है? मास दिया गया है। क्या गिवन है? मास गिवन है। और मास को मोल में कन्वर्ट करना तुमको अच्छे से आता है कि मास को हम मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं जी? गिवन मास कितना है? 4.8। मोलर मास किसका? O3 का मोलर मास 48। O3 का मोलर मास कितना? 48 ग्राम। तो 48 इंटू Na, यानी फाइनली क्या आ गया? 0.1 Na। क्या निकला जी? क्या निकला? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकला। लेकिन क्या ये मेरा क्वेश्चन अभी तक सॉल्व हुआ? नहीं, क्योंकि हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं निकालना है,
हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि एक मोलिक्यूल्स, ध्यान से समझिए, एक मोलिक्यूल्स O3 बनाना है, एक मोलिक्यूल्स O3 बनाना है तो कितना एटम्स चाहिए, 3 एटम्स चाहिए। एक मोलिक्यूल्स O3 बनाना है तो 3 एटम्स चाहिए। और आपके पास टोटल मोलिक्यूल्स कितना है, इतना मोलिक्यूल्स है। तो अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ एटम्स निकालना होगा, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए एक मोलिक्यूल्स में 3 एटम, आपके पास इतना मोलिक्यूल्स है, क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड जी, मल्टीप्लाई की डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे। एक में 3 है और आपके पास इतना दिया हुआ है, तो 3 इंटू 0.1 Na, यानी फाइनली हो जाएगा 0.3 Na, और Na का वैल्यू कितना, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 0.3 Na। तो आई होप आप लोगों को आज की लेक्चर में मजा आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और क्वेश्चन आपके साथ लेकर आऊंगा और वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो आज की जो लेक्चर से जो भी चीजें आपने सीखा उसको नोट्स बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, खुद की प्रैक्टिस कीजिए। जो चीजें नहीं समझ में आया होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।